हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज यहाँ पर फिर। पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को और क्वेश्चन 1 to 4 को बड़े ही आसान और अच्छे तरीके से समझे थे। तो आज आपके लिए आपके सर क्वेश्चन 5th से क्वेश्चन 10th को उतने ही आसान तरीकों से लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये सामने क्वेश्चन 5th है। इसमें हमें sec थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12 और बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें निकालने हैं। कैलकुलेट और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें पता है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, इन सब की वैल्यूज अपन को निकालनी है। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमें दे रखा है। तो sec थीटा हमें दे रखा है 13/12। हमें पता है sec क्या होता है, h/b। तो लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास के अंदर h है, b है, निकालना क्या है, बिल्कुल सही, p। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, h² होता है p² + b²। ठीक है, h अपन के पास में 39 का स्क्वायर। p अपन को निकालना है, b अपन को दे रखा है 12 का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में, बिल्कुल सही। अब मैंने आपको स्क्वायर निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका बताया था। क्या करना है, ये में से ये माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी 13 में से 12 गए तो 1। इन दोनों को जोड़ना है, 13 + 12 सब जानते हैं 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 25 कितने सरल तरीके से हो गया। ये स्क्वायर है, इधर आया तो रूट। तो अपने पास में p की वैल्यू आ गई 5। अब हमें p मिल चुका है, बाकी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले निकालेंगे, शुरुआत करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है, p/h। p कितना निकला है 5, h कितना है अपने पास में 13। ठीक है, ऐसे ही साइन के बाद होता है कॉस होता है b/h। b अपने को पहले दे रखा है 12, h दे दिया 13। थर्ड निकाल लेते हैं, tan होता है p/b। p की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोर्थ अपन को निकालना है cot। तो cot तो tan का ही उल्टा होता है, b/p। b की वैल्यू है 12, p की वैल्यू अपन ने क्या कैलकुलेट करी 5। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, कोसेक क्या होता है, h/p। h की वैल्यू क्या है 13, p की वैल्यू क्या है 5। इस तरीके से हमारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, सबसे पहले साइन फिर कॉस, निकल चुके हैं। एक बार फिर अपन रिपीट कर लेते हैं। अपन को sec दे रखा है, sec होता है 13/12, अपन को वैल्यू दे रखी है। बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो sec होता है h/b रख दिया, h है b है, निकालना क्या है p। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, h² = b² + d²। h की वैल्यू रखी, p की वैल्यू रखी, सॉल्व कर रखा है, फिर सबकी वैल्यूज निकल रखी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्वेश्चन 6 के अंदर दे रखा है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण का मतलब जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। सच दैट, इस तरीके से cos A और cos B बराबर है। अपन को दे रखा है कि cos की जो भी वैल्यूज हैं A और B के लिए वो दोनों बराबर हैं। अपन को शो करना है कि ये और ये एंगल A और B एक दूसरे के बराबर है। तो हम जानते हैं कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में अपन जो भी
खेल खेलेंगे वो सबके सब खेलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। अब अपन को बोल रखा है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हो गए, सी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए जो दे रखा है उसी से शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखिए वीडियो में होगा। cos A बराबर cos B। ठीक है, अब ध्यान से देखें, सबसे पहले एंगल लेते हैं A, cos है तो cos होता है B अपॉन H। अब ध्यान से देखिए एंगल A के लिए B कौन सा है, ये या ये। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, उसे तो छेड़ना ही नहीं, वो तो दूर है। एंगल के चिपका हुआ एंगल के एडजेसेंट होता है हमेशा बेस। तो यहां पर एंगल ए के लिए AC हो गया बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया AB। दूसरी तरफ cos जब अपन A की जगह B लेते हैं तो हाइपोटेनियस तो वही रहेगा AB, 90 के सामने तभी भी वही है, बट इस समय इस एंगल को चिपका हुआ था, ये एंगल के एडजेसेंट ये था तो बेस ये था। अब आधार यानी कि बेस हो जाएगा एंगल के इस एडजेसेंट पे BC अपॉन AB। सेम है, कट गए, AC बराबर आया BC, यानी कि ये जो AC है ये किसके बराबर है, BC के। अब अपन चैप्टर 6 के अंदर 9th के अंदर अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसी थ्योरम को अभी अपन यूज करेंगे और बहुत चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अपन ने थ्योरम पढ़ी थी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ट्रायंगल की बात हो रही है। एक ट्रायंगल होता है ना, एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो ऑपोजिट साइड के सामने वाले एंगल, दो साइड्स अगर बराबर हैं, दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। तो इसके सामने कौन सा कोण है, एंगल ए, एंगल ए। AC के सामने एंगल कौन सा है, एंगल B। एंगल B बराबर एंगल A आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम के अंदर कुछ बार पूछा भी जाता है, 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, बस ट्रायंगल लेना है, साइड्स इक्वल बताते ही अपन को पता है एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स हैं अगर वो बराबर है तो एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अपन क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर अपन को cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। इवैल्यूएट करना है, एक तो 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा। एक तो ये कैलकुलेट करना है और एक ये कैलकुलेट करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मगर ये जो पार्ट है ना, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा है, तो इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट इसके अंदर यूज आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स इसके अंदर यूज आएगी, तो बड़े ध्यान और गौर करके इसको चीज को देखना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन को cot थीटा दे रखा है 7/8। हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि cot होता है B/P। B है, P है, क्या निकालना है एग्जैक्टली, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। h² कैलकुलेट करना है, p की वैल्यू है 8, b की वैल्यू अपोजिट 7 का स्क्वायर, h² = 8 की वैल्यू क्या है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर होता है 113। अब ये स्क्वायर है ना, इधर गया तो रूट के अंदर। ठीक है, तो h अपने पास में √113 आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे।
कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब तक के ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें सबसे अच्छी मैथ्स है इसके अंदर, तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। 1 प्लस साइन, साइन होता है p अपॉन h, p तो अपने पास में 8 है, h कितनी है, √113, ठीक है। दूसरी ओर साइन है फिर से p अपॉन h, यानी कि p की वैल्यू फिर से 8 और अपॉन में h हो गया 113 अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस, कॉस होता है b अपॉन h और b की वैल्यू कंपैरेटिवली 7 अपॉन में 113 1 माइनस 7 अपॉन √113। देखिए बच्चे अक्सर रूट की वैल्यूज को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है, एक दो बार बस लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब अपन समझते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर। तो कभी भी रूट का स्क्वायर करते हो ना तो स्क्वायर और रूट हमेशा कट जाते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बहुत आसान सी चीज है, यहाँ पर आ जाएगा 113। एग्जाम्पल वापस देख लेते हैं, जैसे √113 का स्क्वायर कर लो, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, पावर में 2, पावर मल्टीप्लाई हो गई तो 113, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 113। अब देखिए ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर फिर से 113, ठीक है। अब अपन को दिख रहा है इनका एलसीएम लेना, मगर 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए, 1 और 113, 1 और 113 का एलसीएम 113, क्रॉस मल्टीप्लाई 113 इंटू 1 113 माइनस 1 इंटू 64 हो गया 64, 64। ऐसे ये मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, 113 इंटू 1 113 माइनस 1 इंटू 50 50। अब देखिए सेम है, कट गए, ठीक है। 113 में से 64 को माइनस करते हैं, 113 में से 64 को माइनस किया, 9 0, 10 में से 6 गए 4 तो 49, 113 में से ऐसे ही 49 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64, जो कि अपने क्वेश्चन फर्स्ट की पार्ट फर्स्ट का एग्जाम्पल का इस पार्ट का आंसर है। तो वापस एक बार इस पार्ट को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, इस पार्ट को वीडियो को वापस पीछे करके रिपीट कर लेना और 2 बार इस चीज को लिख लेना हाथ से, वरना ये चीज थोड़ी याद कम रहती है। और जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाते टाइम इन चीजों को, ऐसे जो स्टेप्स होते हैं ना, उनको रेड कलर से ऐसे डबल स्टार कर देना। डबल स्टार करने से क्या है, बार बार जब आप इन चीजों को रिपीट करोगे एग्जाम्स के टाइम पर तो चीजें क्लिक हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट सेकंड के ऊपर, बहुत ही सरल है, एक लाइन का आंसर है। पार्ट सेकंड अपन को क्या कहता है, कॉट का स्क्वायर करना है, तो कॉट का स्क्वायर, अगर कॉट का स्क्वायर होगा तो इनकी वैल्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49,
8 का स्क्वायर हो गया 64 आंसर। तो इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुके हैं। तो अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के इस पार्ट में अगर कोई भी डाउट रहता है, अगर सिंप्लीफिकेशन में कहीं कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस तरीके के कुछ और एग्जांपल्स अपन ले लेंगे और अच्छी तरीके से ले लेंगे। ठीक है, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है अपने सामने। इसके अंदर इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी रहेगी, तो अपन उसको करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। अपन को सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यदि 3 cot a = 4 है, 3 cot a किसके बराबर है, 4 के। ये एकदम उसी तरीके से है जो अपन को पहले कंफ्यूज कर रहा था। उसके अंदर भी बेटे होशियार समझ रहे थे उसको, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया था। बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ज्यादा चिंता मत करें। अपन को चेक करना है कि ये जो पार्ट है ये इसके बराबर है या नहीं है। अगर है तो बता देंगे, नहीं तो भी प्रूव हो जाएगा। तो करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं अपन, 3 cot a = 4, cot a = 3 मल्टीप्लाई में, नीचे मेरा डिवाइड में। बहुत ही आसान है, सबके दिमाग में फीड हो गया होगा। cot क्या होता है, b/p, b/p, b है p है, क्या निकालना है, हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन को h कैलकुलेट कर लेते हैं। h² = p² + b², h² p p p p है 3, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h² = 3², 9 3 × 3 और 4 × 4 हो गया 16। h² = 9 + 16 is it 5, and here root will go there, and square root of 25 is 5. Now let us calculate this part. Okay, so 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equals to cos square minus sin square. Okay, now taking LHS, LHS वाला यानी कि ये वाला हिस्सा ले लिया हमने, तो 1 minus tan square upon 1 plus tan square 1 minus, बहुत ही आसान चीज है। tan क्या होता है, p/b, तो p है 3 अपॉन b है 4, और इसका हो गया स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले स्क्वायर, तो 1 minus 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लिया, यहाँ पर भी 1 मान लिया। 1 और 16 का एलसीएम हो गया 16, 16 इससे मल्टीप्लाई, 9 इससे मल्टीप्लाई, तो 16 minus 9, 16 into 16 plus 9 अपॉन में 16। 16 में से 9 गए, सबसे पहले तो ये 16 और 16 ही घटे, 16 में से 9 गए, हाँ 7, 16 प्लस 9 25। तो ये तो आया इस पार्ट का, ठीक है। तो इस चीज को एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लें, इस चीज को समझ लें, ठीक है। अपन आगे का पार्ट जो है ऊपर बढ़ते हैं, इस चीज को एक बार एड्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाले पार्ट में एक बार फिर से रिपीट कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो देख लेना, सिंप्लीफिकेशन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। पहले से अपना है 7/25, हम अपन कैलकुलेट कर लेते हैं RHS। cos square a minus sin square a, ठीक है। अपन के पास में जो भी टर्म आएंगे अपने बाइट लेते हैं। p कितना था, p है अपने पास में 3, b है अपने पास में 4, h अपना निकाल लिया 5, cos square minus sin square निकालना, तो cos
कॉस क्या होता है b अपॉन h, b है 4 और h अपने पास में 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन है 3, h हो गया 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आधे बच्चों ने तो देख लिया होगा कि दोनों चीजें बराबर है। 16 में से 9 गए तो 7, बट्टे में 25। आंसर क्या है कि LHS बराबर RHS दोनों 7/25, हेंस दे आर इक्वल, अतः दोनों बराबर हैं। देखिए बहुत आसान चीज है, अगर आपको समझना है और बेस्ट इस वीडियो से लेना है तो लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप जो पूरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ उसे लिखें, ठीक है। एक बार आपने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, उसे वापस रिकॉल करने के लिए समझें, हाथों हाथ मेरे वीडियो को वापस देखें ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पर एक बार पूरी एक्सरसाइज आप पूरे वीडियो को देख लेवे ना तो वापस एक बार वीडियो को देखें ताकि लूप के अंदर एक बार सारे क्वेश्चन चलेंगे ना तो मजा आ जाएगा। मेरे वीडियो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप आराम से पढ़ सको और उन चीजों को रिपीट कर सको। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और इसके अंदर ये जो चीजें दे रखी हैं उनमें कैलकुलेशन भले ही ज्यादा ना हो, दिमाग बहुत अच्छा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपके कंसेप्ट में जरा से भी गलती हुई तो इस क्वेश्चन के अंदर आप गलती कर देंगे। तो बहुत ही ध्यान से और मैच्योरिटी के साथ इस क्वेश्चन को समझना, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे आपको। ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो सबसे पहले ABC बना देते हैं। A B और C, राइट एंगल कहाँ है 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ, A B और C, B पर है राइट एंगल क्या है 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है B पे बन रहा है। अब tan A कितना दे रखा है अपन को 1/√3, tan A अपन को दे रखा है 1/√3, ठीक है। अब क्या होता है tan होता है P अपॉन B, अब अपन सब जानते हैं कि अगर अपन को साइन कॉस वगैरह कैलकुलेट करने हैं तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए अपन को हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेनियस अपन फटाफट से निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका इक्वेशन फर्स्ट है। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन काम आएगी, पहले ये काम आएगा फिर ये काम आएगा। तो सब में चलना है h² = p² + b² p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 into 1 क्या होता है 1, स्क्वायर रूट कट गया 1 + 3, ठीक है। स्क्वायर है 1 + 3 4, स्क्वायर कर गया तो रूट, आंसर हो गया 2। अपने पास में हाइपोटेनियस आ गई, यानी कि हाइपोटेनियस AC हमेशा 2 होगी। अब जो चीजें ये दे रहा है ना उस हिसाब से देखिए, tan A यानी कि इस एंगल की अगर बात होती है इसके लिए जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी है 1 है। A के सामने होती है परपेंडिकुलर, यानी कि BC की वैल्यू कितनी दे रखी है और B की वैल्यू बेस इसके लिए क्या है ये, तो ये अपन ने ले ली। अब अपन के पास में तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करना है वो है क्वेश्चंस को करना। तो अपन एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, चीजें लिखी हुई है लिखने की जरूरत नहीं है, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल को बराबर रहने देना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपन चलते हैं पार्ट पे बढ़ते हैं। साइन, सबसे पहले साइन A है। अब अपन को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये तो चीज अपन को अच्छे से पता है। अब ये एंगल A है, ये एंगल A, इसके सामने होगा परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब आएगी मजेदार बात, C cos C के लिए दे रखा है, C हो गया एंगल C ये, और cos होता है B अपॉन H, और एंगल के चिपकी हुई क्या होती है B, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और हाइपोटेनियस अगेन 2 प्लस cos A एंगल इसकी बात हो रही है, A के लिए बेस ये है, A के लिए बेस ये है, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनियस करना है तो √3
अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गई 2 साइन सी। सी साइन साइन होता है पी अपॉन एच और सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है कैलकुलेशन कर लेते हैं सरल सी है 1 into 1 1 2 into 2 4 प्लस √3 into √3 3 सेम नंबर अगर रूट में मल्टीप्लाई होता है तो सेम डिजिट आती है 2 into 2 4 एलसीएम 4 और 4 का 4 1 plus 3 ठीक है। बहुत साधारण सी कैलकुलेशन बेसिक चीज इनकी वैल्यूज पुट करने में ध्यान रखना है। इस चीज को वापस आप देख लेना रिकॉर्ड करके लूप में चला के वापस इस चीज को देख लेना। ये चीज स्टार है डबल स्टार वाली चीज है इसको रेड पेन से डबल स्टार कर लेना कि अपन को वैल्यूज रखनी कैसे है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है cos c माइनस सबसे पहले cos a की वैल्यू क्या निकलेगी √3/2 cos c की वैल्यू 1/2 माइनस sin a की वैल्यू निकली थी 1/2 sin c की वैल्यू निकली है √3/2 बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कुछ ह्यूमन ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन को यूज करो तो √3 into 1 √3 2 into 2 4 1 into √3 2 into 2 4 सेम डिजिट सेम और सेम कट गया 0 आंसर इतनी मेहनत के बाद आंसर क्या 0 तो 0 आंसर देके दोबारा मतलब एकदम सरल से क्वेश्चंस हैं बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना इन चारों की वैल्यूज एक बार को ध्यान से निकालना फिर तो बहुत आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जी। इस एक्सरसाइज के और इस वीडियो के आखिरी भाग में हम चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR के अंदर तो सबसे पहले एक बढ़िया सा त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बदल गया त्रिभुज राइट एंगल किस पे दे रखा है Q पे तो P Q और R ठीक है Q पर 90 डिग्री बन गया। अब क्या दे रखा है PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है तो अच्छे से समझना है इसको आखिरी क्वेश्चन है तो वीडियो में भाग में जाना बड़े ध्यान से समझना आखिरी क्वेश्चन है तो कुछ समय और अच्छे से समझे है ना एकदम ध्यान से ध्यान लगा के तो अपने पास अब यहाँ पर केवल और केवल एक ही चीज दे रखी है तो क्या है तो घबराने की बात नहीं है एक है और साथ साथ में देखो एक इक्वेशन दे रखी है ठीक है तो भगवान एक चीज लेता है दूसरी चीज दे भी देता है तो देखिए PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर दे रखा है और PQ अपने पास में है 5 सेंटीमीटर बाकी कैलकुलेशंस करनी है sin p cos p tan p ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज तो साइड्स निकालने हैं फिर तो अपन कर सकते हैं बहुत आसान काम है इंपॉर्टेंट चीज है साइड्स निकालना तो ये तो अपन को पता है कि भाई साइड्स निकालने के लिए तो केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम काम आ सकती है उसके अलावा कुछ काम नहीं आता तो देखिए कैसे करेंगे अपन इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1 ये हुई इक्वेशन 2 तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय से h square is equals to p square plus p square ओके h h क्या है अपने पास में PR स्क्वायर p कुछ भी मान सकते हैं p क्यों मान लेते हैं p एक स्पेस मान लेते हैं QR स्क्वायर ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं मुझे नहीं लगता आपको होनी चाहिए। अब ये जो QR स्क्वायर है ना ये जो प्लस में है इसको लिखा जाता है इधर ध्यान से देखिए बस यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें और कुछ नहीं PQ स्क्वायर अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है हाँ बिल्कुल सही A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B A PQ का मान 5 का स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या कहती है PR प्लस QR किसके बराबर है 25 के PR माइनस QR बराबर 25 यहाँ साइड में लिख देना बाय 1 and 2 ठीक है 2 से ये वाली वैल्यू रखी है और 1 से ये वाली 25 से 25 कट गए
पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया 1। ठीक है जी, इसको दे दो थर्ड। अब करना क्या है, ये जो इक्वेशन 1 है ना उसको नीचे रख दो इसके और प्लस में क्यू आर बराबर है 25। अब बहुत ही आसान एक मेथड यूज कर रहे हैं जो चैप्टर 3 का है। ठीक है, तीनों टर्म्स को अपन ने क्या करा, प्लस करा, तो पी आर प्लस पी आर हो गया 2pr। ठीक है, तो ये देखिए माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल। 1 प्लस 25 क्या हो जाएगा 26। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई मैंने कर लिया तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। पी आर अपने पास में निकल चुका है, पी आर कितना निकल चुका है 13, 2 निकल गई, तीसरा बाकी है, तो तीसरा लिखने के लिए चलिए अब इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू अपने पास में है 25 सेंटीमीटर। पी आर निकल चुका है 13 प्लस क्यू आर प्लस में है, उधर गया तो अब तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन करवाना भी चाहिए, बट फिर भी एक बार करवा लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। साइन पी, साइन पी क्या होता है पी बाय एच, पी 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 पी, एंगल पी इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू निकली है 12, एच एच की वैल्यू 13, दूसरा कॉस पी, कॉस कॉस क्या हो गया बी अपॉन एच, पी पी के लिए बेस है 5 और एच है 13, और आ गए तीसरे में tan, tan हो गया पी बाय बी, पी 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 है 12, बी कितना है 5, और इसी के साथ आ गया अपना उत्तर। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है। तो वीडियो को एक बार वापस रिपीट कर लेना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एक बार में मुझे पता है आपके दिमाग को बहुत बैठ चुकी हैं, आप सब होशियार हैं, बट और अच्छे से समझने के लिए और दिमाग के अंदर एकदम एक बार में सेट करने के लिए एक बार इस चीज़ को वापस देख लेना, ताकि एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम तक याद रहे। और मेरी गारंटी है कि ये जो वीडियो है अगर इसे आप अच्छे से करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो आपको इस चैप्टर में आने वाली एक्सरसाइज में भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए जी, मिलते हैं, जय हिंद।